ये खबर जरूरी नहीं है। लोगों को नहीं बचा पा रहे, हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे। तो हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं जनहित हिंदुस्तान। जनहित हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले इसको जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम करते हैं सच कहने की हिम्मत। सच कहने की हिम्मत सब में नहीं होती। लोग कहते हैं कि हर मीडिया संस्थान जो है वो सच कहने की हिम्मत करता है, लेकिन सच कहने की हिम्मत में कहना और करना दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। हमने कुछ दिन पहले एक दूसरे चैनल के लिए यहाँ पे एक खबर किया था। वो खबर जब गई तो उस संस्थान ने हमसे बोला कि ऐसी खबर हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो हमने कहा अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग गए, तब जाकर के वो खबर लगी। क्या ये खबर ज़रूरी नहीं है? हमारे समाज में हमारे लोगों के लिए पानी की कमी हो जाए, हमारे लोगों के लिए पानी दूषित हो जाए, समाज में बीमारियां फैल जाएं, क्या ये खबरें जो है ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरी खबर है। उस स्टूडियो में बैठ करके जब बड़े बड़े एंकर बात करते हैं तो उन्हें ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता होती, क्योंकि जो कैमरे हैं और फोकस वहाँ पे जो मिलता है वो भूल जाते हैं कि ग्राउंड पर अंधेरा है। उस अंधेरे को दिखाना हम जैसे पत्रकारों का काम होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया प्रयास किया जाए जनता के साथ मिलकर, जनता के लिए। इसीलिए हमने बनाया जनहित हिंदुस्तान। और जनहित हिंदुस्तान जनता की बात करेगा और जनता के लिए करेगा, क्योंकि ये जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है ये इसीलिए बनी है क्योंकि जनता के लिए ये पार्टी बनी, जनता के लोगों ने बनाया। सरकार जो 10 सालों में 8-9 मिलियन कर पाई, भाजपा सरकार सत्ता में रहने के बाद, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक छोटा सा पेज देखते ही देखते 4-5 दिनों में 20 मिलियन प्लस पहुंच गया। ये जो आपकी ताकत है, ये हमारे जनता की पावर है। आप जो देख रहे हैं आपकी पावर है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? जब मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि समाज में हमारे साथ जनता हमारे साथ खड़ी है, आप अच्छा काम करिए तो साहब, तो फिर हम एक प्रयास करके देख लेते हैं कि आप हमारा सहयोग किस तरीके से करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हम सच को दिखाएं, से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा बस यही आग्रह है। तो आज हम आपको फिर से वही खबर दिखाएंगे। शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आज जरूर देखेंगे। तो हमने खबर की थी ये गोमती नदी की जो हाल हुई है। आप देखिए, गोमती नदी की ये स्थिति देखकर मुझे तो रोना आता है कि हमारी सरकारें कहती हैं कि हम गंगा सफाई, नदी सफाई अभियान चला रहे हैं। उन सारे अभियान जो चल रहे हैं, क्या उसमें दावे हैं? क्योंकि जब ये स्थिति देखी जाती है कि यहाँ पर देखिए गंदगी अंबार लगे हुए हैं, उस दिन खबर करने के बाद, लगवाने के बाद बहुत मशक्कत के कुछ चीज़ें साफ भी हुई है, और भी गंदा था उस दिन। नदी की वो हाल आप देखिए, नाला लग रहा है। किसी एंगल से ये लखनऊ राजधानी में नदी नहीं लग रही है। इस चीज़ को देखकर हमें दुख होता है, क्योंकि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा चुके हैं। आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है। उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने पेड़ काट दिए, नदियां बर्बाद कर दी। आप बताइए, चिड़िया जो पेड़ों पे बैठती थी वो बेचारी दर भटक रही, मर रही, खत्म हो गई। हम उन लोगों को नहीं बचा पा रहे, हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो हमारे देश में इस लोकतंत्र का क्या मतलब? लोकतंत्र की बात करते हैं हम, लोकतंत्र का मतलब होता है एनी सिटीजन। और सिटीजन की जब हम बात करते हैं, अगर वो और बड़े पर्सपेक्टिव में जाएं, तो हमारे लिए चिड़िया, जानवर जो पेड़ पौधों के सहारे अपना जीवन काटते हैं, वो भी हमारे लिए एक सिटीजन है। तो हमको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ बस मैं इतना दिल से इतना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है सोच करके कि हमारे लोग हमारे चीज़ों को संरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब लखनऊ जैसे शहर में नहीं हो पा रही चीज़ें, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा? हम नहीं चाहते कि ये दिल्ली बन जाए। यहाँ के AQI आप देखिए, दिल्ली तो बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लखनऊ हमारा बर्बाद हो। हमारे यूपी की जनता इस पर विशेष ध्यान दे। और मैं तो यही कहूँगा, जनहित हिंदुस्तान से आप जुड़िए। और सबसे बड़ी बात, ये जनहित हिंदुस्तान आपकी आवाज़ है, ये आपका चैनल है। आप जो चाहेंगे वही खबर चलेगी, और जो खबर चलेगी
वो आप शेयर करेंगे, आप बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपका चैनल है। मैं कोई पेड प्रमोशन, कोई पैसा नहीं खर्च करूँगा, ना ही मेरे पास बहुत बड़े बड़े एडिटर हैं, ना ही मेरे पास बहुत बड़ा सिस्टम है। मेरे पास आप हैं, आपकी पावर है, मैं आपके सहारे खड़ा हूँ यहाँ पर। कल को कुछ भी होता है तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं आपके लिए धूप में चलने को तैयार हूँ। मैं 50 डिग्री से टेम्परेचर में निकलूँगा, चीज़ों को ढूंढूंगा, दिखाऊंगा, लेकिन आप भी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आप भी जो है नागरिक हैं इस देश के, और आपका भी कर्तव्य है। बाकी यही बात है कि जो भी आपको सही लगे, गलत लगे, वो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से काम करूँगा। धन्यवाद।